ओशो के बारे में दूसरी सबसे खास बात यह है कि शांत होकर भी जवाब दिया जा सकता है। ओशो को देखकर ऐसा ऐसा लगता है कि न जाने कितने विषय पर प्रवचन दिया है, कितने कठिन विषय पर प्रवचन दिया है कि आसान भी विषय नहीं है, फिर भी कितने शांत होकर कितने आसानी से वो सवाल का जवाब देते थे। वो उत्तेजित नहीं होते, कैसा भी सवाल पूछा गया हो वो रिएक्ट नहीं करते, वो रेस्पॉन्ड करते। देखिए, वो कभी भी रिएक्ट करते हुए नहीं पाए गए। अक्सर हम क्या करते हैं, जब कोई सवाल पूछता है हमें तो हम बहुत ही उत्तेजित होने लगते हैं कि जैसे किसी ने हमारे विरुद्ध में युद्ध छेड़ दिया हो। अरे भाई, सवाल पूछा गया है और कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उत्तेजित होने लगते हैं, रिएक्ट करने लगते हैं, यानी हम रेस्पॉन्ड नहीं करते, हम व्यक्तिगत रूप से पर्सनली लेने लगते हैं। अगर किसी ने सवाल पूछा है तो हम क्या करते हैं, पर्सनली लेने लगते हैं, जैसे उसने हमारे साथ दुश्मनी किया हो। तो उसको कि अगर हम प्रवचनों को सुने तो वो जवाब देते हैं, कैसा भी सवाल किया गया हो, कितना भी सवाल किया गया हो, किसी तरह का सवाल किया गया हो, जैसा भी हो सकता है, कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन फिर भी वो कितने शांत तरीके से वो जवाब देते हैं। यह उनकी शैली है कि कैसा भी सवाल हो वो शांत होकर जवाब देते हैं, अशांत नहीं होते। खासकर जब तीखे सवाल कोई करता है, तीखा, तो लोग तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं। उनके जो चेहरे का रंग बदल जाता है, उनका जो श्वास की गति बदल जाती है और आवाज बदल जाती है, और जवाब देने से पहले ही भीतर एक लड़ाई शुरू होती है। अगर कोई किसी से कुछ पूछता है तो जरा सा ही चुनौती होने पर भी लोग जो है उत्तेजित होने लगते हैं, खुद को बचाने लगते हैं। कोई किसी ने सवाल किया तो अब अधिकतर जो धार्मिक लोग, धार्मिक पंडित होते हैं, अगर उनको कुछ सवाल हम पूछें तो बहुत वो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, लेकिन धर्म में है, शास्त्र में है, तो वो बहुत आक्रामक होने लगते। तुमने ऐसा सवाल पूछा मुझसे, लेकिन अगर हम कहें कि शास्त्र में है इसलिए पूछा, तो भी वो बहुत आक्रामक होने लगते। अगर पता नहीं है तो हम ऐसा भी कह सकते कि हमें पता नहीं, पता होने के बाद अध्ययन करके बताऊंगा, ऐसा भी हम कह सकते थे। लेकिन हम तो पंडित है, हमें पता नहीं, कुछ ऐसा कहने में शर्म, हाँ, ऐसा लगता है कि शर्म आती है कि कुछ नहीं, कि पंडित होकर भी कुछ नहीं आता, ऐसा लोग कहेंगे, ऐसा समझते हैं, और उनको बहुत परेशानी होने लगती है अगर सवाल कुछ कंट्रोवर्शियल शास्त्र के विषय में सवाल पूछा हो तो। लेकिन अगर कुछ पता नहीं है तो पता नहीं है, बाद में अध्ययन करके बताऊंगा, ऐसा भी कहा जा सकता है। इंसानी है पंडित भी, धार्मिक पंडित और गुरु जो होते हैं वो भी इंसानी है, तो सब कुछ आएगा, हर चीज के जवाब होगा, ऐसा भी संभव नहीं। वो व्यक्तिगत रूप से पर्सनली नहीं लेते थे, जैसा भी सवाल किया हो हंसी मजाक में ही वो जवाब देते थे। यह भी उनकी एक बहुत बड़ी कला है। रिएक्ट नहीं करते थे, वो रेस्पॉन्ड करते थे। सवाल को सवाल के रूप में वो देखते थे और उसका जवाब देना जरूरी है ऐसा समझकर वो जवाब देते थे। ऐसा नहीं कि किसी ने अगर कुछ सवाल पूछा हो तो वो पर्सनली जो लेता है, वो तो तुमने मुझे ऐसा सवाल पूछा, ऐसा तो नहीं पूछना चाहिए था, ऐसा ओशो में नहीं पाया जाता। वो हर किस्म का, हर सवाल का वो जवाब देते थे और बहुत शांत ढंग से देते थे। वो उत्तेजित नहीं होते थे, उनकी आवाज की गति नहीं, सवाल के हिसाब से आवाज की गति नहीं बदलती थी कि अगर हमें कोई सवाल पूछे तो हम तो हमारे जवाब का गति ही बदल जाता है, क्योंकि सवाल का जवाब सही ढंग से हमें देना आता भी नहीं है और जरूरी भी सही ढंग से देना जरूरी है। सवाल को सवाल के रूप में देखकर जवाब देना जरूरी है, इस तरह से समझकर भी हम ऐसा नहीं समझते जैसे कि कोई युद्ध हो रहा हो, लड़ाई हो रहा हो। तो ओशो से हम ये बात सीख सकते हैं कि किसी ने भी कोई भी सवाल करता है तो उसका भी सही ढंग से शांत होकर हम जवाब दे सकते हैं। ये बात हम ओशो से सीख सकते हैं। यह भी ओशो की बहुत बड़ी क्वालिटी है, इससे हम सीख सकते हैं। थैंक्स सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो पर।